हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल अजय सर सुपौल में आपका स्वागत है। मैं आज बीपीएससी 7th फेज टीचर्स बहाली के लिए कुछ भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, इस चैनल को इसलिए आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगे। चलिए चलते हैं आज के भारतीय इतिहास के बारे में। आज से शुरू करते हैं। सबसे पहले हड़प्पा सिंधु सभ्यता की बात करेंगे, जिसका इतिहास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। सबसे पहली क्वेश्चन लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। तो ये ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी, और बाद में की तीनों सभ्यताएं से मिलती जुलती थी। मिस्र की सभ्यताएं, मेसोपोटामिया की सभ्यताएं और चीन की सभ्यताएं। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यताएं विस्तृत थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। इसको बढ़िया से नोट कर लेंगे, ताकि बीपीएससी में आने वाले क्वेश्चन में ये सहायक हो सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले। इसमें जो घोड़े का अवशेष मिले थे, कहाँ से मिले थे, सूरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, सूरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्य स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। सिंधु घाटी का स्थल है कालीबंगन, किस प्रदेश में है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर इसका, राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। चलिए आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मोहरों के रूप में इस्तेमाल किया गया, तो इसका नाम था सेल खड़ी। क्या नाम था इसका, सेल खड़ी। आगे बढ़ते हैं 7वां क्वेश्चन पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता को किस युग कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है कांस्य युग की। किस युग की, कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो हम कहेंगे कि इसका मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। क्या करना था, व्यापार करना। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे। हड़प्पा एक शहर था, इसलिए वहाँ के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन में वहाँ के निवासी कपास का उत्पादन करते थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का खोज सबसे पहले कौन किया, दयाराम सहनी किया। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, तो वहाँ का दयाराम सहनी थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन था। बंदरगाह होता है व्यापार करने वाली जगह है, जहाँ पे माल उतारा जाता है, निर्यात किया जाता है। तो लोथल था। क्या था, लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो लोथल पर हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो हड़प्पाकालीन समाज 4 वर्गों में विभाजित था, एक शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था। तो हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है और करते हैं। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ा द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते। बताइए 3 में से क्या थे। 3 में से केवल 2 काम करते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है।
हड़प्पा सभ्यता के बारे में उक्ति है, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। पशुपति बोलते हैं भगवान शिव को। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी। सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है? तो मोहनजोदड़ो को कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के जिस संपूर्ण क्षेत्र का आकार था किस प्रकार का था? तो वो था त्रिभुजाकार। चलिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ए में हड़प्पा, उसके सामने है रावी, मोहनजोदड़ो के सामने है सिंधु, लोथल उसके सामने है भोगवा, कालीबंगा उसके सामने है घग्गर, है ना। चारों को ए और 1 to 4 से किया गया है, तो इसमें ए आंसर हो जाएगा। ए के लिए 1 हो जाएगा, बी के लिए 2 हो जाएगा और सी के लिए 3 हो जाएगा, डी के लिए 4 हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में है। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में। चलिए आज के लिए इतना, इसके आगे कल होगा। चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें।